सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट 2026 की और उस वर्ग की जो देश की व्यवस्था को चलाता है लेकिन सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की। तो हर सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, नगर निगम, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, डाटा एंट्री और जमीनी कागजात, इन सभी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का ही। फिर भी सवाल वहीं का वही है। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा हाथ क्या इन्हें उसका पूरा हक मिल रहा है? बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असंगठित और संविदा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को एक अहम विषय बताया। सरकार ने माना कि देश की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की भूमिका बहुत बड़ी है। बजट में यह कहा गया कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ई श्रम पोर्टल, बीमा योजनाएं और कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ योजनाओं का जिक्र ही काफी है या फिर जमीनी स्तर पर इन कर्मचारियों की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव भी लाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा है मानदेय। आज आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी पूरा काम करते हैं लेकिन इन्हें स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले आधा या उससे भी कम वेतन मिलता है। ना समय पर भुगतान की गारंटी है, ना वेतन बढ़ोतरी की स्पष्ट नीति है और ना ही भविष्य की सुरक्षा। बजट 2026 में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई सीधा और स्पष्ट ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि राज्यों को अतिरिक्त सहायता देकर कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही का वही है। क्या सभी राज्यों में एक समान मानदेय नीति बनेगी? क्या आउटसोर्स कर्मचारी न्यूनतम वेतन के ऊपर ही गारंटी पाएंगे? इन सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं। सरकार की तरफ से यह बात दोहराई गई है कि असंगठित और संविदा कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा व्यवस्था की जो बीमा स्वास्थ्य सुरक्षा की जो योजना है उसका लाभ दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं के साथ ही दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और भविष्य के पेंशन जैसी व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कह चुके हैं कि असंगठित और संविदा कर्मचारी और श्रमिक देश की नींव है। लेकिन देखा जाए तो असंगठित और संविदा कर्मचारी देश की रीढ़ है, ये कहना तो सही है, लेकिन अब जरूरत है बयानों से आगे बढ़कर नीति बनाने की। अब जरूरत है बयानों से आगे बढ़कर नीति और आदेश की। आज आउटसोर्स कर्मचारी यह भी पूछ रहे हैं कि सरकार उन्हें क्या दे रही है। क्या उनके काम की वास्तविक कीमत तय होगी? क्या उन्हें भी सम्मानजनक वेतन, स्थिर रोजगार और सुरक्षा भविष्य मिलेगा? बजट 2026 ने उम्मीद तो दिखाई है, यानी कि जो 2026 का बजट पेश हुआ है उसने उम्मीद तो संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी दिखाई है। अब आपको एक बात बता दूं, आउटसोर्स में कार्यरत सभी कर्मचारी, पीआरडी, संविदा, ग्राम चौकीदार, होमगार्ड या फिर ग्राम चौकीदार, कोई भी कर्मचारी हो, सभी जोड़े जाएंगे। अगर बजट का लाभ मिलेगा तो सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जितने भी संविदा के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर संविदा से रिलेटेड पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल पर विजिट करके अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आप जैसे अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बजट 2026 ने उम्मीद तो दिखाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि मानदेय
स्थायित्व और कर्मचारी दर्जे को लेकर अब भी ठोस फैसला नहीं आया है। अगर सरकार सच में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, तो अगला कदम सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि न्यूनतम तय मानदेय, समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा की कानूनी गारंटी होना चाहिए। यह लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं है, यह लड़ाई देश के करोड़ों श्रमिकों के सम्मान की है। और जब तक यह सम्मान नीति और कानून में नहीं बदलेगा, तब तक यह आवाज उठती रहेगी। तो आप सभी देख सकते हैं, आपने देखा काफी सारी चीजें संविदा और आउटसोर्स के जरिए कही गई हैं। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो फिर से आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।